गांव के लगभग 30% आबादी में अभी भी पानी खड़ा हुआ है। हाँ। और अगर खेतों की हम बात करें तो लगभग 2 से 2,500 एकड़, जो कि इस टाइम पे 4, 4.5, कहीं पे 5 फीट जो पूरा जलमग्न है। ढाणियाँ खाली कर दी गई है गांव की सारी, बहुत ही बुरी स्थिति में है ये गांव पूरा। बहुत बड़ी कठिनाई आई है जी गांव में। हम रामपाल जी महाराज के चरणों में अरदास लगा रहे हैं कि हमें ये जो सामग्री के लिए हमने प्रार्थना पत्र दिया है ये हमें देने की कृपा करें, हम बहुत आभारी रहेंगे इसके लिए। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। मैं जितना दिल से धन्यवाद आपकी टीम का, संत रामपाल जी महाराज के चरणों में नमन। मदद मिली है जी, रामपाल जी महाराज जी ने जो मदद करी और कुछ कोई कर ही नहीं सकता। सतगुरु जी महाराज सदा निर्णय रहूंगा और उसका तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बढ़िया किया जी रामपाल जी ने। दर्शकों, यह है ग्राम पंचायत नहला, तहसील भूना, जिला फतेहाबाद। कई दिनों से यह गांव बाढ़ के पानी से घिरा हुआ था। खेतों की फसलें बर्बाद हो गईं, घरों में पानी भर गया और चारों तरफ सिर्फ चिंता और कठिनाई का माहौल था। ले भाई बडेरे नु कागर दे फतेहाबाद जिला का नहला गांव है भाई, इसमें पानी नहीं आंदा कदे, लेकिन आज इस प्रकृति ने वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई। देखो नहला का खारी रोड है, ये कितना ओवरफ्लो हो रहा है। आने जाने वाले जो यात्री है, साधन है, वो भी भाई कम से कम भी 2-2 फुट पानी खड़ा है, बड़े परेशान हो रहे हैं। आपको दिखलाएंगे हम अभी। ये तस्वीरें प्राकृतिक आपदा बाढ़ग्रस्त का समय है भाई। ये देख लो भाई, इतना पानी नहला बिजली घर में खड़ा है भाई। और यहाँ पर सरपंच का भी धन्यवाद है भाई, जिसने गांव के चारों ओर पानी निकासी के लिए ट्यूबवेल सिस्टम वाले मशीनें पहुँचाई हुई है। ये देखिए, ये रही, जो ही पानी ओवरफ्लो हुआ है तो ये मशीन चलाई जाओ भाई, और किसी जोड़ में, तालाब में या खाली जमीन है वहाँ पर पानी को पहुँचाया जाओ है। ये देख लो भाई, भैंसों को आने जाने के लिए भी देखो इतना इतना पानी के अंदर को 2.5 फुट में जाना पड़ रहा है। गाँव नहला का खारी रोड बिजली घर काग गए, बहुत बुरे हाल हो रहे हैं भाई, क्योंकि ये प्राकृतिक तबाही है भाई। इससे कौन के कर सके इसका गए। लोग बेहद परेशान थे और समाधान की राह ढूंढ रहे थे। इसी बीच एक उम्मीद की किरण नजर आई। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। खबर मिली कि जहां जहां बाढ़ से लोग परेशान हैं, वहां यह अन्नपूर्णा मुहिम राहत पहुंचा रही है। गांव की पंचायत ने तुरंत फैसला लिया। सरपंच और सदस्य बरवाला पहुंचे, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से मिले और संत रामपाल जी महाराज के चरणों में एक लिखित प्रार्थना पत्र सौंप दिया। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आपको पता है, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बाढ़ प्रभावित जितने भी क्षेत्र हैं हरियाणा में, उनको राहत सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। और जो लगातार ग्राम पंचायत हैं उनसे लगातार मुलाकात की जा रही है संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों द्वारा, क्योंकि जो बाढ़ के हालात जगह जगह पर बने हुए हैं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। गांव के गांव डूबे हुए हैं। और अभी हम जो हमारे साथ हैं, हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत नहला, जो कि तहसील भूना में पड़ता है, जिला फतेहाबाद है हरियाणा में। तो अभी हमारे साथ आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत के सभी सदस्य हैं। ये हमारे अभी सरपंच जी हैं ग्राम पंचायत नहला के, श्री कृष्ण कुमार जी, तथा साथ में पंच वगैरह भी आए हुए हैं सभी से। तो एक बार इनसे हम बातचीत करेंगे कि गांव की क्या स्थिति है और क्या इनकी जो प्रार्थना है वो संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जो भेज रहे हैं उसमें क्या इनकी मांग है, गांव में कितनी जरूरत है। नमस्कार जी। नमस्कार। कृष्ण कुमार जी, जो आपका गांव नहला है उसमें क्या बाढ़ की स्थिति है अभी? देखिए, गांव के लगभग 30% आबादी में अभी भी पानी खड़ा हुआ है। हाँ। और अगर खेतों की हम बात करें तो लगभग 2 से 2,500 एकड़, जो कि इस टाइम पे 4, 4.5, कहीं पे 5 फीट जो पूरा जलमग्न है। उस एरिया के अंदर 70 के लगभग ढाणियां आती हैं, जिनको वहां से खाली करवा के गांव में लेके आया जा चुका है। अच्छा। और स्थिति इस समय पे बहुत दयनीय, मैं कहूँगा बहुत खराब स्थिति में गांव है, क्योंकि जितना भी पानी हमने उतारा है वो ग्राम पंचायत या गांव के सहयोग से उतारा है। हमें प्रशासनिक मदद नहीं मिली। अच्छा। अभी 2 दिन पहले मेरे किसी मित्र ने मुझे बताया कि परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी के ऑफिस से बाढ़ग्रस्त एरिया के लिए मदद दी जा रही है। तो कल हमारा कांटेक्ट हुआ था और उसी के संदर्भ में आज हम यहाँ पर आए हैं। अच्छा, तो क्या प्रार्थना है आपकी? हमने अभी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में हमने अरदास की है कि हमें गांव के लिए 15,400 फीट
पाइप, 600 फीट केबल और एक 15 HP की मोटर, एक 20 HP की मोटर और पीने के पानी की व्यवस्था के लिए 2 हैंडपंप सेट लगवाए। ये प्रार्थना पत्र हम संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में हम भेज रहे हैं जी। तो दर्शकों, यहाँ पर जो ग्राम पंचायत नहला, सभी ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं संत रामपाल जी महाराज के चरणों तक ये प्रार्थना भेज रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के चरणों में ये प्रार्थना भेजी जा रही है कि ग्राम पंचायत जो नहला है वहाँ पर भी पानी से, जो बाढ़ का पानी है वहाँ से पूरा स्थिति भयावह है वहाँ पर भी, तो इन्होंने मांग रखी है। ग्राम पंचायत नहला, तहसील भूना, जिला फतेहाबाद, हरियाणा से जो प्रार्थना आपके पास संत रामपाल जी महाराज के चरणों के लिए आई है, क्या कार्रवाई रहेगी इस पर? सच्चाई जी, आज हमारे पास ग्राम पंचायत भूना की पूरी पंचायत आई हुई है और इनका गांव जो है बाढ़ से ग्रस्त है, बहुत ही दयनीय स्थिति है। उसके लिए इन्होंने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में 15,500 फुट पाइप और एक 20 की और एक 15 की 2 मोटर और 2 हैंडपंप और 600 फुट केबल की प्रार्थना की है। हम इस प्रार्थना को सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में हमारे वकीलों के थ्रू पहुंचाएंगे और जो भी सतगुरु जी का आदेश होगा उसको हम तुरंत इनकी सहायता की जाएगी जी। तो दर्शकों, ये आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत नहला की तरफ से जो ये प्रार्थना पत्र संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जो है भेजी गई है। आप ये देख सकते हैं, इन्होंने बाकायदा लिखा हुआ है, सत्साई सतगुरुदेव की जय, सेवा में परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज, मुनिन धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र, रजिस्टर नंबर ये है इनका। विषय है बाढ़ग्रस्त गांव नहला, तहसील भूना, जिला फतेहाबाद के समस्त ग्रामवासियों और ग्राम पंचायत द्वारा संत रामपाल जी महाराज, मुनिन धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र से मदद हेतु निवेदन। हम सब ग्रामवासियों और ग्राम पंचायत नहला पिछले कई दिनों से बाढ़ से पीड़ित हैं। हम समस्त ग्रामवासियों और ग्राम पंचायत नहला संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित मुनिन धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र से प्रार्थना करते हैं कि गांव नहला से बरसाती पानी निकालने हेतु ग्रामवासियों को 2 पंप, जिसमें से एक पंप 15 HP का है और एक पंप 20 HP का है, फुल सेट के साथ, वह 5 किलोमीटर की पाइपलाइन, 5 किलोमीटर मतलब 15,500 फीट की लगभग इनको 8 इंची की पाइप चाहिए। और हम सभी ग्रामवासियों उपरोक्त सामग्री देने की कृपा करें, ऐसा लिख रहे हैं ये। और हम सभी ग्रामवासी संत रामपाल जी महाराज जी के साथ सदा आभारी रहेंगे। तथा बिजली केबल 600 फीट, मतलब साथ में केबल भी 600 फीट का है और 2 हैंडपम्प सेट भी हैं। और यहाँ पे देखिए सरपंच की सील भी है और सभी के, किशन कुमार जी के साइन और जो सभी पंच आए हैं उनके भी यहाँ पर साइन है। तो एक बार जो इन्होंने प्रार्थना की है अभी सरपंच जी के साथ में और पंच। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है जी, मैं ग्राम पंचायत नहला का पंच हूँ, वार्ड 10 से। हम रामपाल जी महाराज के चरणों में अरदास लगा रहे हैं कि हमें ये जो सामग्री के लिए हमने प्रार्थना पत्र दिया है ये हमें देने की कृपा करें, हम बहुत आभारी रहेंगे इसके लिए। अच्छा, कितना क्या पानी स्थिति, कब तक अगर ये मिल जाए तो कितने दिन में राहत प्राप्त कर सकते हैं? हमें लगभग ये सामग्री मिलने के हफ्ते या 10 दिन में हमारा पानी सारा खाली हो जाएगा। इसके लिए हम आपके पास आए हैं, हमारी देने की कृपा करें। मैं गांव नहला की तरफ से पंचायत के साथ आया हुआ हूँ जी। मेरा नाम गुरदीप है जी। हाँ। तो गांव में जल भराव हो रहा है जी, बहुत ज्यादा जल है, खेतों में भी है, गांव में भी है। ढाणियां खाली कर दी गई है गांव की सारी, बहुत ही बुरी स्थिति में है जी गांव पूरा। इसलिए हम महाराज जी के चरणों में अरदास लगाना है, हमारे को कुछ सामान दिया जाए जिससे पानी हमारा भी निकासी हो जाए जी। ठीक है, तो दर्शकों यहाँ पे ग्राम पंचायत नहला की तरफ से जो प्रार्थना पत्र है वो संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेज दिया गया है और जैसा ही आदेश आता है वैसे ही इनको सूचित किया जाएगा और तुरंत जो है इनको राहत सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। जो ग्राम पंचायत आज नहला आज यहाँ पर पहुंची है, संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की है, तो अगर आदेश प्राप्त हो जाता है तो कब तक इनको क्या आश्वासन देते हैं, क्या कब तक इनको सामान पहुंच जाएगा? सच्चाई जी, जो हमारे गुरुदेव को आदेश आएगा, ये इन्होंने प्रार्थना की है ग्राम पंचायत नहला ने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में, हम जल्दी से जल्दी इस सामान को उनको उपलब्ध कराएंगे। 2-3 दिन लग सकते हैं, लेकिन गुरु जी का आदेश तुरंत आते ही हम कोशिश करेंगे। हमारे पाइपों की थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि ये जो फैक्ट्रियां वाले हैं ये इतना पाइप नहीं दे पा रहे, ना तो आदेश आते ही शाम तक भी पहुंचा दें। अच्छा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो सामान इकट्ठा करने में थोड़ी ही दिक्कत आ रही है क्योंकि ज्यादा गांव हो गए और
फिर भी कोशिश करेंगे कल शाम तक इनका पूरा सामान उपलब्ध कराओगे। तो दर्शकों, यहाँ पर ग्राम पंचायत को आश्वासन दे दिया है संत रामपाल जी महाराज का आदेश आते ही कल तक इनका जो सामान है 15,500 पाइप फीट हैं, 2 मोटर हैं, हैंडपंप हैं, सारी सामग्री इनको पहुंचा दी जाएगी। कुछ समय बाद संत रामपाल जी महाराज का आदेश आ जाता है कि गांव नहला की मदद तुरंत की जाए। आदेश मिलते ही सेवादार सक्रिय हो गए, ट्रक तैयार हुए, पाइप लादे गए, मोटरें रखी गईं और केबल समेत पूरा जरूरी सामान तुरंत रवाना हुआ। सिर्फ 24 घंटे के भीतर ढेर सारा सामान नहला पहुंचा। 15,400 फुट पाइप, एक 20 हॉर्स पावर की मोटर, एक 15 हॉर्स पावर की मोटर, 600 फुट केबल और 2 सबमर्सिबल पंप। इसके साथ स्टार्टर, फिटिंग, नट बोल्ट, वॉल्व और हर वो सामान भी जो काम में आ सकता है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। इसके अलावा और भी बहुत से बाढ़ग्रस्त गांवों के प्रार्थना पत्र आए हुए हैं। उनकी मांगों पर भी कार्यवाही चल रही है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। अभी हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत नहला, तहसील भूना, जिला फतेहाबाद में। और यहाँ पर आज समस्त ग्रामवासी मौजूद हैं, सभी ग्राम पंचायत के सदस्य मौजूद हैं। संत रामपाल जी महाराज के भगत भी यहाँ पर, संत रामपाल जी महाराज के सेवादार भी यहाँ पर आ चुके हैं। बड़े बुजुर्ग, युवा सभी यहाँ पर, और ग्राम पंचायत नहला के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और आज जैसा कि आप अवगत हैं कि संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ग्राम पंचायत नहला को एक बहुत बड़ी जो राहत सामग्री है वो उपलब्ध करवाई गई है, जिससे गांव में जो अभी आपदा है, गांव में जो बाढ़ का पानी समाया हुआ है उसको जल्दी से जल्दी निकाला जा सके। इसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर पूरे ग्राम पंचायत नहला का इस आपदा से निकालने के लिए जो है सामग्री भेजी है। नमस्कार दर्शकों, अभी हम ग्राम पंचायत नहला, तहसील भूना, जिला फतेहाबाद, हरियाणा में पहुंच चुके हैं। और यहां पर सभी ग्राम पंचायत के सदस्य, ग्रामवासी और संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार हैं वो भी मौजूद हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज जो नहला ग्राम पंचायत है बाढ़ से प्रभावित है और पूरा जो आसपास का एरिया है, फसलें हैं या जो भी हैं बाढ़ से प्रभावित हैं, नुकसान हो रहा है। इसी को लेके कल जो है सरपंच जी पूरे ग्राम पंचायत को लेकर संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना भेजी थी कि गांव को इस संकट से निकाला जाए। तो अभी हम सरपंच जी से बातचीत करेंगे कि कल की प्रक्रिया और आज की प्रक्रिया क्या है, एक बार वो जानकारी दें। सत साहेब, सर्वप्रथम संपूर्ण ग्राम पंचायत नहला की तरफ से, समस्त ग्रामवासियों की तरफ से मैं संत रामपाल जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए आप सभी का गांव नहला की पावन धरा पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि कल सुबह हम 8 बजे यहाँ से गए थे, हमारे किसी परिचित ने हमें बताया था कि संत रामपाल जी महाराज की जो पूरी टीम है वो बाढ़ग्रस्त एरिया के अंदर पाइपें, मोटर, ये सब चीजें प्रोवाइड करा रही है। हम कल सुबह 8 बजे जैसे ही आप लोगों के पास पहुंचे थे, आप लोगों ने को हमने 15,400 फीट की पाइप, एक 15 HP की मोटर, एक 20 HP की मोटर, 600 फीट केबल और 2 समरसीबल नलके की हमने डिमांड की थी। और उस डिमांड को 24 घंटे के अंदर आपने पूरा किया। इसके लिए समस्त ग्रामवासी और समस्त ग्राम पंचायत आपका दिल से हार्दिक अभिनंदन करती है और आपका स्वागत है। मैं समझता हूं असली सेवा ये सेवा है। आपको मैंने कल भी बताया था कि हमारे गांव की लगभग 1500-2000 एकड़ जमीन जो कि जलमग्न हो चुकी है। और आपने देखा भी होगा अभी आते वक्त खैरी रोड,
चाहे हिसार रोड की बात करें या पावड़ा रोड, पूरा जलमग्न है। उसी कड़ी में हम आपके पास पहुंचे थे। मैं जितना दिल से धन्यवाद आपकी टीम का, संत रामपाल जी महाराज के चरणों में नमन कि आपने 24 घंटे के अंदर हमारी इस मांग को पूरा किया। किसानों की इस मांग से किसानों की फसल बचेगी, धानियां बचेगी। इसके लिए मैं एक बार फिर संत रामपाल जी महाराज के चरणों में नमन करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। इससे पहले आपने जो बाढ़ का पानी निकालने के लिए कहां-कहां प्रयास किया था कि आपको मदद मिल सके? देखिए, ग्राम पंचायत और ग्रामवासियों ने अपने लेवल पे गांव का पानी उतारने की कोशिश की और उसमें हम लगभग सफल भी हुए। बट जो खेतों का पानी था वो बहुत ज्यादा है। वहां पर ना ग्राम पंचायत इतनी सक्षम हो पाई, ना ग्रामवासी। हमने प्रशासन से कई बार गुहार लगाई, प्रशासन ने वही लिपा पोती की जो काम हमेशा होता है वो किया। बट जब हमने संत रामपाल जी के चरणों में अरदास की, उन्होंने हमारी मांग को तुरंत और 24 घंटे के अंदर पूरा कर। तो क्या कहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज, जो इतनी बड़ी जो आज सामग्री आप में पहुंची है, तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी? देखिए, मनुष्य सेवा सबसे बड़ी सेवा है। मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और मैं परमपिता परमात्मा के चरणों में नमन करके सब जितने भी साथी, जितनी भी टीम रामपाल जी महाराज की लगी हुई है, उनका दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं आपको आश्वासन देता हूं, हमारे लायक कभी भी कोई भी सेवा होगी तो हम तत्पर रहेंगे। ये ग्राम पंचायत वहाँ बरवाड़ा गई थी और उन्होंने एक गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना करी थी, अगर भी ऐसे ऐसे हमारा गांव डूबा हुआ है। तो इन्होंने प्रार्थना लिख के दी, हमने अपनी कमेटी के द्वारा गुरुजियों के चरणों में वो प्रार्थना पहुंचाई। 1-1.5 घंटे में आदेश मिल गए थे जी, अगर भाई उस गांव डूबा हुआ है जी, वे भगवान के बच्चे हैं, उनको जल्दी से जल्दी सामान उपलब्ध कराया जाए जी। फिर हमें सरपंच को मैसेज दे दिया था, अगर जी कल ही जल्दी ही हम यो गुरुजियों के आदेश अनुसार यो सामान उपलब्ध कराएंगे जी। अपने हरियाणा में भी बाढ़ आ रही है, जितने भी बाढ़ ग्रस्त एरिए हैं उनमें गुरुजी बढ़ चढ़ के इनकी जनता की सेवा कर रहे हैं। पंजाब में भी आ रही है, हिमाचल में भी आ रही है, उत्तराखंड में भी गुरुजियों ने बहुत मदद करी है और जम्मू कश्मीर में भी। और ये तो गुरुजियों के बिल्कुल घर के आदमी हैं, बहुत जल्दी ही नाराज देते हैं। वहां से हम जावे, टीम पूछे, उनका टीम आवे वकीलों के, तो गुरुजियों ने इनको तो बहुत ही जल्दी, कल ही गए थे और आज सारा सामान इनको उपलब्ध करा दिया। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से आप आज ग्राम पंचायत नहला पहुंचे हैं, तो इनका जो ऑर्डर था, जो मांग थी, उसमें कितनी पूरी हुई है? क्या क्या सामान लेकर आप आए हैं, कृपया जानकारी दीजिए। इन्होंने गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना भेजी थी। एक 20 HP की मोटर, एक 15 HP की मोटर, 600 पुश केबल और 15,400 पाइप थे और 2 समरसीबल थे। गुरुजियों के आदेशानुसार इनकी जो प्रार्थना गुरुजियों ने स्वीकार की, वो सामान आज गुरुजियों की दया से गुरुजियों ने सारा सामान यहाँ पे भेज दिया है। और आप देख भी रहे हो, आज रोड पे गाड़ियां खड़ी, अंदरान से थी गाड़ियां, वो सारा सामान भाइयों को, पंचायत को, नहला पंचायत को, गाँव वासियों को सौंप दिया जाएगा अभी थोड़ी देर में। और दूसरी एक बात और है, सभी भाई ध्यान से सुने जी, गुरुजियों का एक विशेष संदेश है, विशेष आदेश है हमारे लिए और आपके लिए भी जी। जैसे ही बाढ़ पीड़ित की गुरुजियों ने सूचना मिली, गुरुजियों ने तुरंत प्रभाव से एक आदेश जारी किया सभी आश्रमों में, तुरंत प्रभाव से सभी आश्रमों के निर्माण कार्य वो बंद कर दिया जाए और ये जो धनराशि है और सभी सेवादार बाढ़ ग्रस्त गांव में की सेवा में लगा दिए जाए, ताकि हम जल्दी से जल्दी किसानों को खेतों का पानी हम निकाल सके, क्योंकि गुरुजी भी किसान परिवार से हैं, किसान का दर्द समझते हैं। तो जैसे ही गुरुजियों का आदेश सभी आश्रमों में आया, सभी आश्रम की सेवाएं बंद कर दी गई हैं और सभी सेवादार इस बाढ़ग्रस्त मुहिम की जो सेवा है इसमें लगा दिए गए हैं गुरुजियों के आदेशानुसार। और दिन रात एक करके सभी का एक ही उद्देश्य है, गुरुजियों के आदेश की पालना करना और इस पानी से निजात पाना।
जैसा कि दर्शकों अभी हम ग्राम पंचायत नहला में सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जैसा कि आपको जानकारी मिली कि भाई तहसील जो ग्राम पंचायत नहला है, जो भी सामान उन्होंने मांगा था वो सारा सामान लेके उनके प्रार्थना पत्र के अनुसार यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि ग्राम वासियों के लिए, ग्राम पंचायत के लिए भी संत रामपाल जी महाराज ने एक जो निवेदन पत्र है वो भेजा हुआ है। उसकी जानकारी संत रामपाल जी महाराज के वक्तव्य में देंगे। क्या जानकारी संत रामपाल जी महाराज ने दी है, क्या निवेदन पत्र, एक बार पूरी जानकारी दीजिएगा। सत्साई जी, सभी ग्राम पंचायत व ग्रामवासी ध्यान से सुने कि हमारे सतगुरुदेव ने आपके लिए एक निवेदन किया है और हमारे लिए आदेश किया है, जिसको मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। सेवा में ग्राम पंचायत नहला, तहसील भूना, जिला फतेहाबाद, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत नहला से निवेदन किया जाता है कि हमारे सतगुरु जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है, उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई, तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे, लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकालने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में, सभी सत्रों आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है और किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्दी से जल्दी पानी को गांव से बाहर निकालें, ताकि आपकी अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है कि आप पूरी पंचायत के साइन स्वीकृति के रूप में इसके ऊपर दे दें और हमें एक कॉपी देने की कृपा करें। तो दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये जो निवेदन पत्र है पूरी ग्राम पंचायत को, सरपंच जी को सुनाया गया। अभी हम सरपंच जी से बातचीत करेंगे। जैसा कि सरपंच जी, ये एक बार लीजिए, इस पर आप सभी को साइन करने हैं। इससे पहले जो संत रामपाल जी महाराज ने निवेदन किया है, एक तरीके से कहें कि जो जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज ने अपने शब्दों में दिखाई है, क्योंकि ये बात कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। जिसको दर्द होता है, अपने का दर्द होता है, वही कर सकता है कि सामान कितना भी ले लो लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए। क्या कहेंगे, क्या आश्वासन देंगे, क्या भरोसा दिलाएंगे आप संत रामपाल जी महाराज को उनके इस आदेश पर? सत साहेब, जैसा कि अभी ये महाराज जी का जो निवेदन पत्र है वो पढ़ करके सुनाया गया, मैं महाराज जी के चरणों में नमन करके आपकी पूरी टीम को, पूरी पंचायत की तरफ से, पूरे ग्रामवासियों की तरफ से ये आश्वासन दिलाता हूं, गांव में पानी ज्यादा है
मैं आपसे ये कहता हूं कि 10 दिन के अंदर हम पूरे गांव के पानी को खाली और जैसा आपने बताया कि दूसरी जो वीडियो बनेगी वो आपको बिल्कुल लहराते हुए खेत ही मिलेंगे, ऐसा मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं और पुनः संत महाराज रामपाल जी महाराज के चरणों में नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, यहाँ पर सरपंच जी ने आश्वासन दिया है और अपनी सील लगा के साइन कर रहे हैं सभी ग्राम पंचायत का। संत रामपाल जी महाराज का जो निवेदन पत्र था इनको स्वीकार है और इन्होंने वादा किया है कि हम 10 दिन के अंदर जो है पानी निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। आज इस आपदा की घड़ी में, संकट की घड़ी में सभी लोग साथ हैं। संत रामपाल जी महाराज भी दिन रात प्रयत्नशील, सरपंच जी की तरफ से, ग्राम वासियों की तरफ से भी ये भरोसा दिलाया संत रामपाल जी महाराज को किसी भी तरीके से नाराज नहीं करेंगे। उनका जो भरोसा है वो पूरा कायम रखेंगे और जो सामग्री दी गई उसका सदुपयोग करते हुए जल्दी से जल्दी गांव का जो पानी है वो निकालेंगे। उधर को यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के ट्रस्ट के लेटर हेड पर ग्राम पंचायत ने यहाँ पर ये स्वीकृति दे दी है जो संत रामपाल जी महाराज ने निवेदन किया था। 10 दिन के अंदर जो सरपंच जी ने वादा किया है कि पानी निकालेंगे, इस पर समस्त ग्राम पंचायत और पंचों ने स्वीकृति देते हुए आज संत रामपाल जी महाराज को ये निवेदन पत्र जो है स्वीकृति देकर इनको सौंप दिया है। मैं जो भी ये रामपाल जी सतगुरु महाराज जी के चरणों में जो अरदास हमने चरणों में अरदास डाली थी वो हमारी पूरी की। इसके लिए मैं इसकी टीम का और सतगुरु जी महाराज सदा निर्णय रहूँगा और उसका तहे दिल से धन्यवाद। जो आपकी गांव में समस्या है, खेती फसल डूबी हुई है, तो अभी जो आपको मदद मिली है इससे कितनी राहत आपको मिलेगी? इससे देखो जो पहले मदद मिली थी वो तो आप सरपंच साहब ने बता ही दिया था कि अपने लेवल पे किया था, और जो हमने ये मदद मिली है इससे काफी राहत मिलेगी। इसके लिए मैं बार बार सतगुरु जी का धन्यवाद करता हूं। अब सुनते हैं गांव के लोगों की अपनी जुबानी, क्या महसूस कर रहे हैं वे, कैसी उम्मीदें जगी हैं और इस मदद ने उनके जीवन में क्या बदलाव लाया है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सत साई। जैसा कि आप कल पहुंचे थे, प्रार्थना पत्र हुई थी और आज अगले दिन ही जो इतनी बड़ी राहत मिली है, तो क्या सारी चीज़ों को देख के क्या लगता है संत रामपाल जी महाराज ने जो अपना दर्द दिखाया है, क्या कहेंगे इस बात को लेकर? जी ये कहते हैं कि भाई 24 घंटे के अंदर अंदर संत रामपाल जी महाराज ने हमारे लिए राहत सामग्री भेजी, जो ये तो कोई आदमी ऐसा काम कर ही नहीं सकता जो उन्होंने कर दिया। ये बहुत बड़ा काम किया जो हमारे लिए, हमारे खेतों में पानी उतर जाएगा और डांगर पशुओं में भी बाहर निकलने की जगह मिलेगी, आम आदमी को भी जाने की जगह मिलेगी, सारा काम रुकिया खड़ा है एक ही जगह पर। बहुत बढ़िया किया जी रामपाल जी ने। जो निवेदन भी जो आज आपकी पंचायत के लिए हुआ, जिस पर आपने स्वीकृति दी है, साइन किए हैं, तो क्या कहेंगे इस बात को लेकर? इसको हम जी पूरा करेंगे जो कहा है 10 दिन के अंदर, 10 की बजाय 8 दिन में तार के दिखावाएंगे। हमें इतनी लगन करेंगे इसको तारने की, क्योंकि हमारे पास सब सामग्री भेज दी सारी, इससे हमारा कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या नाम भाई? राजेश कुमार जी। कहाँ रहते हो? खेतों में दिखारी रोड पर मकान है जी, डाणी पानी में डूबी पड़ी। पानी में डूबी? हाँ जी। क्या कहेंगे अब जो आपको मदद मिली? मदद मिली है जी, रामपाल जी महाराज जी ने जो मदद करी और कुछ कोई कर ही नहीं सकता। राहत मिलेगी, बच्चे स्कूल में आने जाने के लिए तरस रही हैं। हाँ जी। और क्या क्या तकलीफ है? और तो तकलीफ है जी, ये जल भराव, जो जल निकल गया फिर तो सब ठीक हो जाएगी। जीरीदारी सब, खेती बाड़ी सब, फसल बर्बाद हो गई जी। रामपाल जी महाराज जी ने जो सामान भेजा है वो ऐसे कोई भेज नहीं सकता जी। 24 घंटे में अर्जी लगाई थी, अब सामान भेजो जी, और गए थे जी। जो सामान दिया हो कोई भी नहीं कर सकता ऐसे। क्या चर्चा क्या है गांव में, क्या लोगों का है कि भाई अब गांव का पानी निकल जाएगा? अब पानी निकल जाएगा जी गांव का। सब पंचायत ने जो वादा किया वो पूरा करेगी जी पंचायत। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? रामपाल जी महाराज को लिए नमन प्रणाम जी, उसके चरणों में जी बहुत बहुत। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज ग्राम पंचायत नहला में सारा सामान आ चुका है। जैसा कि हमने आपको दिखाया कि 15,400 फीट के जो पाइप हैं वो तो आ ही चुके हैं। जैसा कि आपको दिखाया, गाड़ियों में लदकर यहाँ पर गांव में पहुँचे और ये सारा सामान जो है आज यहाँ पर पहुँचा है। जैसे कि 2 मोटर हैं, इसके स्टार्टर हैं, हर एक चीज़ छोटा बड़ा जो भी सामान है, और जो 600 फीट का जो इनका तार था वो भी आ चुका है। सारी चीज़ें हैं दर्शकों, सभी सामान के साथ। और ये सामान, ये जो पाइप है ये भी साथ में दिया गया है। जैसा कि सरपंच जी ने कहा, जो भी सामान दिया गया है 19-20 नहीं बल्कि 21 है। और इधर देखेंगे तो जैसा कि आपको बताया था, इनकी 2 मोटर हैं, स्टार्टर हैं, पाइप वायर हैं, और यहाँ पर देखिए ये 2 समरसीबल। क्योंकि गांव में जो है जो पानी पीने की समस्या बनी हुई, क्योंकि जो बाढ़ का पानी है सब जगह भर चुका है,
और ये सारा सामान जो इनके 2 हैंडपम्प थे, 2 समरसेबल थे, वो यहाँ पर आ चुके हैं। ये देखिए 2 समरसीबल इनको उपलब्ध करवा दिए गए हैं यहाँ पे टाटा कंपनी के। और क्या क्या सामान इसके साथ में एक बार हम बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या क्या सामान एक बार जानकारी देंगे? अभी मोटर वगैरह तो देखने इसमें, और क्या क्या सामान है? सतगुरु रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार जो समर्सिबल 2 पंप दिए गए हैं, तो उनके लिए ये पाइपें हैं। ये यहाँ पे आपको ये पाइपें मिल जाएंगी। इन दोनों के लिए, दोनों सबमर्सिबल के लिए स्टार्टअप है ये, ठीक है। 2 स्टार्टअप हैं यहाँ पे, ये देखिए 2 स्टार्टअप और 2 सबमर्सिबल मोटर हैं ये, ठीक है। अच्छा, ये दोनों मोटर पानी निकालने वाला जो पानी के अंदर डलेगी इसमें, और ये सारी पाइपें जो नीचे तक जाएगी, और 2 ये ऊपर अलग से मोटर हैं जो फिल्टर करेंगी सारे इसको। और ये नीचे सारा मैट है जिससे पानी फिल्टर होगा जो अंदर लगेगा। और इसकी सारी एसेसरीज है इसके अंदर, सारे सामान के अंदर। तो दर्शकों, पूरा A to Z सामान दिया है कि भाई ग्रामवासियों को किसी भी प्रकार की बाद में समस्या ना आए। सारी एसेसरीज हैं इनके लिए, ठीक है, टाइप करने का ये सारा। और इसके साथ में जो वायरिंग है, ये वायर है बिल्कुल अच्छा, बढ़िया क्वालिटी की, हाँ, सारी की सारी। तो ये सारा का कंप्लीट सेट है ताकि इनको कुछ भी अलग से ना खरीदना पड़े। हाँ, ये बिल्कुल पाइप है, नीचे तक जाएगी। तो ये पूरा सामान क्या कारण है समरसीबल देने का? क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है कि सभी जगह पानी का, बाढ़ का पानी भरा हुआ है, तो पीने के पानी की भी समस्या हो रही है। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको 2 समरसीबल दिए हैं ताकि गांव में पीने के पानी की समस्या ना रहे, तो इसलिए ये अलग से दिए गए। दर्शकों, इन ग्रामवासियों की जो भी डिमांड थी वो सारा आज यहाँ पर उपलब्ध है। पूरा सामान, पाइप आपने देख ही लिया है कि 15,500 जो स्क्वायर फीट के 15,000 फीट जो पाइप मंगाए थे वो भी आ चुके हैं। 2 समरसीबल भी आ चुके हैं। सारा मोटर, पाइप A to Z जो सामान है वो यहाँ पर आ चुका है। और संत रामपाल जी महाराज ने निवेदन भी किया है ग्राम पंचायत से कि जल्दी से जल्दी गाँव का बाढ़ का पानी गाँव में जो भरा हुआ है उसको जल्दी से जल्दी निकालें। और सरपंच जी यही है, अभी सरपंच जी से भी बातचीत करेंगे। सरपंच जी यहाँ पर खड़े हुए हैं, सारा सामान आपके आंखों के सामने है। तो जो सामान आपने कहा था उसमें वही सामान है या उसमें कुछ 19-20 का अंतर है? मैं 21 कहूँगा, क्योंकि जो ये सामान रखा है, जितनी ये चीज़ें हैं, इसका मैंने नहीं बोला था। मैंने सिंपल 15,400 फीट पाइप, 2 मोटर, समरसीबल और 600 फीट डोरी, इसके लिए मैंने बोला था। बट मैं देख के हैरान रह गया कि इन्होंने मुझे 1 रुपया खर्च करने के लिए जगह भी नहीं छोड़ी है। जो चीज़ इस पूरी पाइपलाइन में और इस सिस्टम में लगेगी वो पूरी की पूरा सामान इन्होंने दिया है, तो मैं इसके लिए दिल से धन्यवाद। यहाँ पे सरपंच जी एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, जो ये मोटर है ये किर्लोस्कर कंपनी की इन्होंने दी है, और कहते हैं कि किर्लोस्कर कंपनी जो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है जो मोटर बनाती है, और भी जो स्टार्टर है, तो इसका अनुमानित जो लागत होगी तुम्हारे आपके 15,400 फीट पाइपों को लेकर क्या अनुमान होगा? क्या आपने तो अंदाजा होगा? मैं समझ पा रहा हूँ 25 से 1 लाख के लगभग जो इसका पूरे पाइपलाइन का और सामान का जो खर्चा होगा लगभग 25 लाख का होगा। और मैं उम्मीद करके गया था कि 10-12 लाख का खर्चा होगा, बट जब आकर के सामान देखा, मैंने उम्मीद नहीं की थी। सच्चाई है ये कि किर्लोस्कर की मोटर और बोपाराय के स्टार्टर होंगे, बट मैं स्पीचलेस, आप कह सकता हो कि मैं स्पीचलेस हूँ ये सब देख करके। क्या आत्मा से क्या आवाज़ निकल रही है संत रामपाल जी महाराज के लिए? मैंने जैसे पहले वहाँ भी कहा है, परमात्मा उनको लंबी आयु दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, और जिस सेवा में वो लगे हुए हैं, जिस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं, वो इसी तरह कार्य करते रहें और जगत का कल्याण करते रहें। गांव जो आपका ग्राम पंचायत है, ग्रामवासी हैं, इस राहत सामग्री किस नज़रिए से देख रहे हैं? जो आज वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं, इस राहत सामग्री को लेके क्या संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति उनके विचार है? देखिए, इस टाइम पे लोग बिल्कुल पानी से ग्रस्त हैं। हर आदमी एक अगर रुपए की कोई भी मदद आती है उसके लिए हर आदमी धन्यवादी है। बट जो ये सब संत रामपाल महाराज जी ने हमारे लिए दिया है, इसके लिए समस्त ग्रामवासी और ग्राम पंचायत, मैं ये कहूँगा, हम आशीर्वाद उन्होंने हमें दिया है, हम धन्य हो गए। पंचायत नहला के और भी युवा साथी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? राम मेहर जी। राम मेहर जी, जो आज आपके गांव में संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो राहत सामग्री आई है, क्या कहेंगे? बहुत बड़ी राहत मिली है जी। फसलों में, फसलों को, सरसों की और गेहूं की बिजाई में बहुत बड़ा जी जीवन मिला है। मतलब फसलों में जी बिजाई हो जाएगी गाँव की जी, और बहुत बड़ी राहत मिलेगी जी। गाँव की पानी की निकासी बाहर हो जाएगी जी, और गाँव में
फसल बीजने में कोई दिक्कत नहीं थी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? संत महाराज जी को हम जी हाथ जोड़ के नमन करते हैं। अभी क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था? बहुत बड़ी कठिनाई आई है जी। गांव में लोग ढाणियों से खेतों में रहते थे, गांव में आ गए जी, और लोगों के 300 से 450 घरों में दरार आ गई जी, कुछ मकान ढह भी पड़े जी। हाँ जी, और लोगों ने बहुत दिक्कत हुई है जी, हर चीज की परेशानी करना था। बिजली घर में पानी बढ़ गया जी, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा है। जैसा कि सरपंच जी ने कहा, ये राहत लगभग 25 लाख से ऊपर का सामान मिला है इससे। अब क्या राहत सोचते हैं, कितनी जल्दी राहत मिल सकती है? बहुत जल्दी राहत मिलेगी जी, बहुत जल्दी निकल जाएगा पानी। बहुत बड़ी राहत दी है गाँव में, बहुत बड़ी राहत। क्या कहेंगे ग्रामवासियों को, क्या संदेश देंगे? संत रामपाल जी महाराज ने मदद दी है, प्रदेशवासियों को, गाँववासियों को क्या संदेश देंगे? गाँव वासियों को ने के लिए बहुत बड़ा सहयोग किया है जी रामपाल महाराज जी ने, और हम इसके आभारी हैं तहे दिल से जी। क्या नाम है? मुकेश है जी। मुकेश जी, आज जो राहत सामग्री पहुंची है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, क्या कहेंगे? उनके लिए हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ मैं, रामपाल जी महाराज को और उसकी पूरी टीम को, जो इस मुसीबत में हमारे को ये सामान दिया। क्या गांव वालों के आपके क्या विचार हैं कि भाई आप परेशान थे इतने, अब जो राहत सामग्री, क्या राहत फील करेंगे? गांव वाले बिल्कुल परेशान नहीं दिया, हमारे पास साधन नहीं थे पानी उतारने के लिए, तो हमारे को साधन आज मिले। हम किसी भी MLA MP के पास जाएं तो आते वो क्या करते हैं, वो या तो ट्रैक्टर में बैठकर चक्कर लगाते हैं या पानी में उतरकर अपनी फोटो खिंचवाते हैं, और देने के लिए कुछ नहीं उनके पास। और यहाँ पर क्या देखा आपने? ये बता रहे हैं हम कल गए थे और आज सामान आया। हाँ, ये सभी ग्रामवासी यहाँ पे मौजूद हैं भाई। हम कल गए थे, 24 घंटे अंदर हमारे को ये सामान मिल गया, तो इससे हम बड़े खुश हैं। आप क्या कहेंगे भाई साहब? हम गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। गुरु जी ने 24 घंटे के अंदर हमारे को सामान उपलब्ध करवा दिया। सरकार तो सोई हुई है, MLA मंत्री आते पानी में खड़े होकर फोटो उतरवा के चले जाते हैं, कोई सूद नहीं लेते। बस हम गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस जो राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज, अब थोड़ा राहत मिलेगी, पानी निकल जाएगा गाँव का? हाँ, पानी निकल जाएगा गाँव का। हम गुरु जी का बहुत धन्यवाद करते हैं। हम जल्दी से जल्दी पानी निकाल के गुरु जी का बहुत धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज की इस मदद से अब नहला गांव में भरा पानी निकल जाएगा और जल्दी ही खेतों में फसल लहराती नजर आएगी। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना।